तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे से थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, बट आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, उसको जूम कर लीजिए या जो करना है कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा कि इधर ना ये मतलब ये जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आता है ना, इसमें क्या लफड़ा है इसको समझेंगे हम सबसे पहला। अभी हमारे पास में सबसे पहला क्लास है स्टूडेंट। तो उसके अंदर हम लोगों ने नेम बनाया है, रोल नंबर बनाया है, दो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, ठीक है ना। फिर उधर से दूसरा क्लास इनहेरिट हुआ है, उसका नाम क्या है, टेस्ट। टेस्ट में हम लोगों ने मार्क्स को डिक्लेयर किया है और एक रीड फंक्शन है जिसको डिक्लेयर किया है। अभी ये जो टेस्ट टेस्ट वाला फंक्शन है, उससे कौन निकला है, रिजल्ट। रिजल्ट आपको देता है टोटल, और कैलकुलेट फंक्शन है जो आपको टोटल कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट देखो, ध्यान से समझेगा, ये रिजल्ट से कौन निकला है, हमारा जो है स्पोर्ट्स, वो निकला है। इसके अंदर कौन है, स्कोर है, एक वेरिएबल और एक रीड फंक्शन है। ये इस तरीके से इसका डायग्राम है, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, इसका प्रोग्राम हम किस तरीके से लिखने वाले हैं। सबसे पहला क्लास स्टूडेंट है, तो उसका नेम हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, और रोल नंबर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ओके। अब स्टूडेंट से कौन निकलता है, टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है, मार्क्स, और एक रीड फंक्शन है जो क्या करता है, यूजर से रोल नंबर लेता है और मार्क्स लेता है। अब रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये तीन चीज लेता है, बट आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये जो नेम और रोल नंबर है ये उसके बेस क्लास का है, और मार्क्स जो है वो खुद के क्लास का है। बट क्योंकि इनमें इनहेरिटेंस का रिलेशन है, तो ये रोल नंबर और नेम दोनों को एक्सेस कर सकता है, और मार्क्स तो उसके खुद के पास है ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास स्पोर्ट्स नाम का फंक्शन बना है जो किसी से मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक अलग सा फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्कोर बनाया है और वॉइड रीड फंक्शन बनाया है फ्रेंड्स। एक रीड फंक्शन है जो क्या करता है, यहाँ पे पूछता है कि स्टूडेंट हैज वॉन इन नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, वन, और टू, स्टूडेंट हैज नॉट वॉन इन एनी नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, एंटर योर चॉइस। तो वन डालो या टू डालो, जो भी है वो, ठीक है। तो स्कोर एक, स्कोर नाम स्पोर्ट्स नाम का जो क्लास है ना, ये एकदम अलग सा क्लास है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से समझेगा। अभी रिजल्ट जो है मेरा कहां से आया है, रिजल्ट क्लास है, कहां से आया है, टेस्ट से आया है और स्पोर्ट्स से आया है। अभी इसका रिलेशन समझिए, इसमें ना थोड़ा फोकस का जरूरत है। हमारा सबसे पहले क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट से कौन निकला है, हमारे पास में टेस्ट निकला है, ठीक है। स्टूडेंट से कौन निकला है, टेस्ट निकला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट नाम का एक क्लास है हमारे पास में, ठीक है। इससे कौन सा क्लास निकला है, टेस्ट क्लास निकला है। और हमारे पास में एक स्पोर्ट्स नाम का क्लास ऑलरेडी है। अब इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बट रिजल्ट नाम का जो क्लास है ना, वो टेस्ट और स्पोर्ट्स ये दोनों को मिला करके आ रहा है। तो स्टूडेंट और टेस्ट में कौन सा रिलेशन है, सिंगल इनहेरिटेंस का रिलेशन है। टेस्ट और स्पोर्ट्स से निकला रिजल्ट है, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीपल का रिलेशन है। मतलब यहाँ पे दो इनहेरिटेंस को कंबाइन किया है, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, दोनों को कंबाइन किया हुआ है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट जो हमारा क्लास है उसके अंदर हमारे पास में है नेम और रोल नंबर। हमारे पास में दो वेरिएबल है, क्या है, नेम है और रोल नंबर है। बोलो समझ में आता है क्या। और टेस्ट जो फंक्शन हमने बनाया ना, उसके पास हमारे कौन सा वेरिएबल है, मार्क्स नाम का वेरिएबल है। आ रहा है समझ में। अब ये तीनों, अब इसमें हम लोग ने एक रीड रीड नाम का फंक्शन बनाया है फ्रेंड्स, रीड नाम का फंक्शन बनाया है। ये रीड फंक्शन जो है ना, किस किस को एक्सेप्ट करता है, तीन चीजों को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला नेम को एक्सेप्ट करता है, फिर दूसरा रोल नंबर को एक्सेप्ट करता है, और फिर तीसरा मार्क्स को एक्सेप्ट करता है। देखो मार्क्स तो उसका खुद का है, बट नो, नेम और रोल नंबर क्या है, उसके बेस क्लास का, मतलब उसके पेरेंट क्लास का है। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप के वजह से ये नेम, रोल नंबर, मार्क्स को एक्सेप्ट करेगा, प्रिंट करेगा। इतना समझा ध्यान दो। अभी यहाँ पे
अभी ना फ्रेंड्स, हमारा जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग ना एक स्कोर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मतलब इसके अंदर हम लोग ने ना एक स्कोर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे ना यूजर से हम बोलेंगे स्कोर, उसका क्या स्कोर है, 1 है कि 2 है। आ रहा समझ में, 1 है कि 2 है। 1 है कि 2 है मतलब अगर यूजर ने नेशनल स्पोर्ट्स खेला है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देने, नहीं खेला है तो नहीं देने, इसके लिए हमने लिया है। और यहाँ पे हम लोग ने ना, ध्यान दो, हमें ध्यान दो, यहाँ पे कौन सा फंक्शन बोला है, रीड फंक्शन बोला है दोस्तों, रीड फंक्शन बोला है। अगेन रीड फंक्शन के मदद से मैं स्कोर ले रहा हूं, या तो 1 या तो 2। इजी है क्या, समझ में आ रहा है क्या? स्पोर्ट्स के अंदर स्कोर का डेटा मैं रीड फंक्शन से ले रहा हूं, और मार्क्स के अंदर भी मैं रीड फंक्शन से नेम, रोल नंबर और मार्क्स ले रहा हूं। दोनों जगह पे रीड फंक्शन है। ध्यान देखो, लाल में लिखा है रीड फंक्शन, याद रखना, इसको आगे बताने वाला हूं क्या करना है। अभी ना फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट के अंदर ना दो फंक्शन है हमारे पास में। एक तो कैलकुलेट है जो आपके मार्क्स कैलकुलेट करेगा, और दूसरा फंक्शन है हमारा डिस्प्ले फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन सा, डिस्प्ले, जो मार्क्स को डिस्प्ले करेगा। तो एक फंक्शन हमारे पास में कौन सा है यहाँ पे, कैलकुलेट है, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, डिस्प्ले फंक्शन है। ओके, ये समझना अभी आपको। अभी इसको ध्यान से समझो क्या। अभी यहां पे देखो, ये मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में अभी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझो, प्रॉब्लम क्या है। आर का मैंने आर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया रिजल्ट का। अब मैं कॉल किसको कर रहा हूं, आर डॉट रीड को। ध्यान दो क्या, मैं किसको कॉल कर रहा हूं, आर डॉट रीड को। देखो मेरे पास में फंक्शन कितने हैं, रीड फंक्शन है, दूसरा रीड फंक्शन है, तीसरा कैलकुलेट फंक्शन है, चौथा डिस्प्ले फंक्शन है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे हम लोग कॉल करेंगे आर डॉट रीड। कैसे करेंगे कॉल, आर डॉट रीड। बट जब मैं आर डॉट रीड करता हूं तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि कौन सा रीड, ये वाला रीड कि ये वाला रीड। और ये कंफ्यूजन को, जब हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, ये कंफ्यूजन को, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रीड, टेस्ट क्लास का रीड की स्पोर्ट्स क्लास का रीड, ऐसे कंफ्यूजन को हम बोलते हैं एम्बिग्विटी। आई रिपीट वंस अगेन, कम ऑन, हम लोग बोलते हैं एम्बिग्विटी। तो जब आर डॉट रीड करूंगा मैं, तो ये कौन सा फंक्शन कौन सा रीड को कॉल कर रहा है, टेस्ट वाले रीड को कर रहा है, स्पोर्ट्स वाले रीड को कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं एम्बिग्विटी। इसको हम बोलेंगे कि योर फंक्शन इज एम्बिग्युअस। देखो रीड वन कर सकते थे, बट यहाँ पे हमको हाइब्रिड में होने वाले लफड़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग। आ रहा है समझ में, हाइब्रिड में होने वाले लफड़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिग्विटी। तो एम्बिग्विटी एग्जाम में अगर पूछा तो ये ऐसा एक्सप्लेन करके आपको बताना। अभी एम्बिग्विटी को सॉल्व कैसा करे, एम्बिग्विटी को सॉल्व कैसा करे बच्चों, ध्यान दो। एम्बिग्विटी को सॉल्व कैसा करे, ध्यान दो। आपको आपको अगर आपने आर डॉट रीड करा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको उसके जगह पे क्या बोलना है, आर का टेस्ट रीड। मतलब आपको क्या बोलना है, आर डॉट टेस्ट, आपके क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन मतलब वो डालना है, और फिर आपको लिखना है रीड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, आपने टेस्ट के अंदर के रीड को कॉल किया है। वैसे ही आप क्या बोलेंगे, आर डॉट स्पोर्ट्स कोलन देंगे और क्या बोलेंगे, रीड। इसका मतलब क्या है, आपने स्पोर्ट्स के रीड को कॉल किया है। बाकी तो आर डॉट कैलकुलेट, आर डॉट डिस्प्ले, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं था। तो ये आपका एग्जाम्पल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का।